हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की सप्लीमेंट्री बुक का जो लेसन है द ओपन विंडो, उसके क्वेश्चन आंसर। तो जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट है, उसके क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट। जो फ्रैम्पटन नटल था, रूरल होता है बच्चों कंट्री साइड, देहाती एरिया। रिट्रीट होता है मतलब एक एकांतवास कह सकते हैं। तो वो गाँव के एक एकांतवास में क्यों आया। सेकेंड है, वाई हैड हिज सिस्टर गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू द पीपल लिविंग देयर। उसकी जो सिस्टर थी उसने उसको कुछ परिचय पत्र क्यों दिए। जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, जानकार लोग थे, उनके बारे में उसने लेटर्स क्यों दिए। थर्ड है, वट हैड हैपन्ड इन द सैपल्टन फैमिली एज नरेटेड बाय द निस। जैसा कि जो सैपल्टन फैमिली है उसके बारे में उसके साथ क्या हुआ था, जैसा कि उसकी भतीजी मतलब निस होता है भतीजी, उसकी निस के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उस फैमिली के साथ क्या घटना घटी, उसके बारे में हमें बताना है। आंसर हमारे आंसर फर्स्ट, फ्रैम्पटन नटल हैड कम टू रूरल रिट्रीट फॉर रिकवरी ऑफ हिज नर्वस ब्रेकडाउन। जो उसका जो नर्वस जो थोड़ा सा उसको हो गया था एग्जॉर्शन, मतलब जो थकावट थी, मेंटली डिप्रेशन में चला गया था वो, उसकी रिकवरी के लिए वो गांव में आया था। सेकंड है, हिज सिस्टर हैड गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन एज ही डिडंट नो एनीवन इन दैट प्लेस। उसकी सिस्टर ने उसको कुछ जान पहचान वालों के लेटर्स इसलिए दिए थे क्योंकि वो उस जगह पर किसी को नहीं जानता था। शी न्यू दैट ही वुड नॉट स्पीक टू एनीवन एंड वुड फील लोनली। उसको पता था कि वो वहाँ पे किसी से बात नहीं करेगा और काफ़ी अकेला फील करेगा। दैट्स वाई शी गेव हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन शी न्यू देयर। इसलिए उसने उन लोगों के इंट्रोडक्शन, जिनको वो जानती थी, जान पहचान वालों के कुछ परिचित लोगों के पत्र उसको दे दिए। थर्ड है, जैसा कि निस ने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था कि उस फैमिली के साथ क्या हुआ था, तो उसने क्या बताया था। The Nis told Nuttall that about 3 years ago, Mrs. Appleton's husband and her two younger brothers had gone for their day's shooting through the open window. उसने बताया था उसकी भतीजी ने कि जो 3 साल पहले का टाइम था उसमें मिसिस एपल्टन का हस्बैंड और उसके जो जो छोटे भाई थे, दोनों ही इस ओपन विंडो के मतलब जरिए वो शूटिंग के लिए गए थे। एंड नेवर केम बैक, और अभी तक वो वापस नहीं आए, मतलब वो लौट कर नहीं आए। ये किसने बताया था? उसकी भतीजी ने। अब जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 60 पे है, उसके क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। वट डिड मिसिस एपल्टन से अबाउट द ओपन विंडो। जो मिसिस एपल्टन थी उसने ओपन विंडो के बारे में क्या बताया। सेकेंड है, द हॉरर ऑन द गर्ल्स फेस मेड फ्रैम्पटन स्विंग अराउंड इन हिज सीट। वट डिड ही सी। जो हॉरर था उस गर्ल्स के फेस पे, वो लड़की थी जो निस थी, उसके जो फेस पे डर था, उसके कारण जो फ्रैम्पटन था वो अपनी सीट पे बैठा बैठा मतलब स्विंग कर, मतलब थोड़ा सा उछलने लगा, एकदम से उछल पड़ा। वट डिड ही सी, ऐसा उसने क्या देखा। तो इन क्वेश्चन के हमारे आंसर हैं। Mrs. Appleton told that the window was opened because her husband and her brothers might come back from shooting. उसने बताया कि जो ये विंडो है इसलिए ओपन छोड़ी गई है क्योंकि उसके जो हस्बैंड और उसके जो यंगर ब्रदर्स हैं वो इससे वापस आ सकते हैं शूटिंग से, मतलब शिकार करके। एंड दे ऑलवेज कम इन दैट वे, और उसने ये भी बताया कि वो हमेशा इसी रास्ते से आते थे। दे ऑलवेज केम इन, वे हमेशा इसी रास्ते से अंदर आते थे, इसलिए इसको विंडो को ओपन छोड़ा गया है। सेकेंड है, व्हेन फ्रैम्पटन turned around, he saw the 3 men and a dog in the evening. जब जो फ्रैम्पटन था उसने मतलब थोड़ा सा घूम के देखा तो उसे दिखाई दिया, कौन कौन दिखाई दिया, कि 3 आदमी और उनके साथ एक जो डॉग है वो दिखाई दे रहा था। इन द इवनिंग लाइट, मतलब शाम की जो गोधूली के टाइम जो थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी रोशनी थी, उसने 3 आदमियों को एक डॉग के साथ देखा। देन अ हॉर्स वॉइस वॉज हर्ड, फिर एक घोड़े की भी आवाज़ सुनाई दी। द डिस्क्रिप्शन मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ वेराज डिस्क्रिप्शन। जो वेरा थी उसके उसने जो बताया था उन आदमियों के बारे में, 3 आदमी गए थे अपने डॉग के साथ, वापस नहीं आए, तो ये जो डिस्क्रिप्शन था बिल्कुल वेरा ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके साथ ये मैच करता था, इसलिए वो अपनी सीट पे बैठकर डरने लगा कि ये 3 आदमी अब वापस कहाँ से आ गए। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है,
बस ये लास्ट ही है। वाई डिड फ्रैम्पटन रश आउट वाइडली, जो फ्रैम्पटन था वो वाइडली मतलब बिल्कुल डर कर, एकदम से पूरी तरह डर कर वो क्यों भाग गया वहाँ से। सेकंड है, व्हाट वाज गर्ल्स एक्सप्लेनेशन फॉर इज लाइटनिंग एग्जिट, एकदम से जब उसकी एग्जिट हुई, एकदम से मतलब हल्के फुल्के उसने एग्जिट ली, वहाँ से भाग निकला, उसके बारे में उस गर्ल्स ने उसने वेरा ने क्या एक्सप्लेनेशन दी, तो उसने उसके लिए एक अलग से स्टोरी बना दी। आंसर हमारा, फ्रैम्पटन rushed out widely because he thought that he saw the ghost of the three men who he was told were dead. फ्रैम्पटन इसलिए भाग गया जल्दी से क्योंकि उसने सोचा कि ये जो तीनों आदमी हैं ये गोस्ट हैं, भूत हैं, मतलब उन आदमियों के जो कि उसको बताए गए थे कि मर चुके थे। वेरा ने उसको बताया था कि 3 आदमी गए थे इस ओपन विंडो के थ्रू और वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। तो फ्रैम्पटन ने सोचा कि ये तीनों आदमी जो देख रहा है ये उन तीनों आदमियों के भूत हैं जो उसको बताया गया था, इसलिए वो जल्दी से भाग गया वहाँ से। और गर्ल्स ने फिर उसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी, द गर्ल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइटनिंग एग्जिट वॉज दैट, ऑफ ही जाएगा बच्चों ये, ऑफ हिज लाइटनिंग एग्जिट वॉज दैट ही हैड हॉरर ऑफ डॉग्स। उसने गर्ल्स ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि उसकी जो एकदम से एग्जिट हो गई थी उसके बारे में बताया कि वो इसलिए भाग गया क्योंकि वो हॉरर मतलब डर, क्योंकि वो डॉग से डरता था। शी टोल्ड दैट once she was attacked by a pack of dogs, बच्चों जो डॉग्स का ग्रुप होता है उसको हम पैक ऑफ डॉग्स बोलते हैं। तो वेरा ने बताया कि एक बार उसके ऊपर डॉग्स ने अटैक कर दिया था एंड ही हैड टू स्पेंड हिज नाइट इन अ ग्रेव, इन अ ग्रेव, ग्रेव होता है गुफा, उसने एक मतलब जो डॉग्स के द्वारा खोदी जाती है उसको बोलते हैं, और उसको जो खोदी जाती है कुत्तों के द्वारा जो गुफा खोदी गई थी उसी के अंदर उसको रात बितानी पड़ी थी। सो व्हेन ही सो द स्पेनियल, स्पेनियल कौन था, जो उन तीनों आदमियों के साथ जो डॉग था उसका नाम स्पेनियल था, तो इसलिए जब उसने हमारे स्पेनियल को देखा ही एट वंस रैन अवे, तो वो एकदम से भाग खड़ा हुआ। तो उसने इसके बारे में मतलब पहले उसको डरा दिया एक बनावटी स्टोरी बना के, और अब जब उसका राज खोलने देने वाला था, भाई इसको तो मेरे को बताया गया था कि मरे हुए हैं, तो इससे पहले उस लड़की ने एक अनदर स्टोरी बना के मतलब उसको भी वहाँ से भगा दिया। तो दोनों बार उसने दोनों ही साइड से उसको बेवकूफ़ बनाया और स्टोरी में थोड़ा सा इंटरेस्ट उसने क्रिएट कर दिया। तो बच्चों ये थे हमारी इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।